हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारी दुनिया यानी भूगोल विषय पर है, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं इकाई 1 संसाधन 1.3 ग यानी खनिज संसाधन का। ठीक है, इसे ऊपर के अध्यायों को मैं इस तरह वीडियो के माध्यम से पढ़ा चुका हूँ, अभ्यास प्रश्नों को भी हल करा चुका हूँ। जिसे अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे आप मेरे चैनल के 8th क्लास के सामाजिक विज्ञान वाले प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ लें। उसके बाद तब आएँ इस वीडियो पर। तो चलते हैं 1.3 ग खनिज संसाधन पर। यह है इकाई 1 का ग खनिज संसाधन। ठीक है, इस खनिज संसाधन को इंग्लिश में कहते हैं मिनरल रिसोर्सेज। खनिज यानी मिनरल और संसाधन यानी रिसोर्सेज। आप संसाधन पिछले वीडियोज में जान चुके हैं, समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं अच्छे से संसाधन क्या है। इस भाग में हम लोग सिर्फ खनिज संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए, यह जो खनिज संसाधन अध्याय है यह शुरू कहाँ से हो रहा है। देखिए, सीमा की दीदी की शादी होने वाली थी। सीमा एक छोटी सी लड़की है जो 8वीं कक्षा में होगी शायद, है ना, और उसकी दीदी की शादी होने वाली थी। तो आपको तो पता ही है, जब घर में शादी होता है तो बहुत सारा तामझाम होता है, इसमें तो कोई कहने वाला बात नहीं है। ठीक, 2 दिनों बाद बारात आने वाली थी। घर में क्या होने वाला था, बारात आने वाला था। घर के सारे लोग काम में व्यस्त थे। जब जाहिर सी बात है शादी होता है तो सब घर में बहुत सारा काम रहता है। सीमा भी बहुत खुश थी। शादी जब होता है तो बच्चा सब काफ़ी खुश होता है। सजावट वाले घर में जगह जगह बल्ब एवं लड़ियाँ लगा रहे थे। और मम्मी दीदी के लिए गहना पसंद कर लाई थी, है ना। मम्मी क्या की थी, दीदी के लिए गहना पसंद कर लाई थी। सोने एवं चांदी के गहनों की सुंदरता और चमक देखकर वह दंग रह गई। ठीक है, इतना ज़्यादा चमक रहा था वह सब गहना सब कि यह देखकर उस एकदम दंग रह गई कि इतना अच्छा गहना सब है, कहाँ से आया यह सब। फिर आगे है, मिठाई बनाने वालों ने आज सुबह ही चूल्हा जला दिया। गैस पर लोहे की कढ़ाई चढ़ा दी गई थी, है ना। मिठाई जो बनाने वाला था वह क्या किया, लोहे का कढ़ाई में अपना मिठाई बनाने लगा, जलेबी छानने लगा। मम्मी ने धोतियों को पीले रंग से रंग दिया तथा फुआ उन धोतियों को ठीक से सजाकर रख रही थी। ठीक, सीमा बड़े गौर से इन सब कार्य को होते देख रही थी। जब शादी होता है तो यह सब कार्य तो होता ही है घर में। ठीक है, इसको सीमा बड़े गौर से देख रही थी। तभी ड्राइवर ने आकर दादाजी से पेट्रोल के लिए पैसे मांगे। ठीक, ड्राइवर जो था, गाड़ी जो यूज हो रहा था शादी में, तो उसमें तेल भरवाने के लिए ड्राइवर ने दादाजी से क्या किया, पैसा मांगा। ठीक, दादाजी ने निकाल कर पैसे दिए। ठीक है, उस ड्राइवर को दादाजी ने पैसे दे दिए। सीमा सोचने लगी कि आखिर यह सब सोना चांदी कोयला पेट्रोल पैसा जो जिस से बनता है ना, लोहा की कढ़ाई बनाने के लिए लोहा, यह सब कहाँ से आता है ना। क्या मैं जितना चाहूँ उतना सोना ला सकती हूँ। यह सब कौन सोच रही है, ये सब सीमा सोचने लगी। ठीक, और जब सोचने लगी तो वह यह भी सोचने लगी, अब हम इस प्रश्न को हम पूछे किससे, क्योंकि घर में तो सभी जो थे वह शादी के काम में व्यस्त थे। ठीक, तो वह सोचने लगी किससे पूछे। तो देखिए आगे, उसके घर में जो शादी था तो उसकी मैडम जी भी आई थी। जिस मैडम से वह पढ़ती थी वह उसकी शिक्षिका भी आई थी। ठीक, तो अचानक उसकी नज़र उसकी शिक्षिका पर पड़ी। ठीक, और वह शिक्षिका अपने मैडम जी के पास गई और उनसे यह सारा सवाल पूछ दी। ठीक, तो मैडम जी ने देखिए इसका क्या जवाब दिया। मैडम जी ने बोला कि सीमा, तुमने जितने चीज़ों का नाम लिया है वह सब क्या है, खनिज है। ठीक है, उस शादी में जितना भी चीज़ का आप अभी पढ़े हैं वह सब क्या है, वह सब खनिज है। खनिज को पृथ्वी का अमूल्य संसाधन कहा जाता है। ठीक है, जिसका कोई मूल नहीं है, ऐसा संसाधन कहा जाता है खनिज को। इसी पर मानव जीवन एवं इसका विकास निर्भर करता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर खनिज नहीं रहेगा तो आप जिस घर में रहते हैं वह घर नहीं बनेगा। ठीक है, अगर खनिज नहीं होगा तो आप गाड़ी पर नहीं चढ़ पाएंगे, क्योंकि तेल जो है वह खनिज है। ठीक, इसके बाद आप जो रुपए पैसे का यूज करते हैं वह सब क्या है, वह सब खनिज है। इसके बाद या फिर लोहा है ना, लोहा हुआ, अल्मुनियम हुआ, टीन हुआ इत्यादि, बहुत सारा स्टील हुआ, यह सब क्या है, यह सब खनिज है। तो यह सब के बिना आपका जीवन क्या है, अधूरा है। ठीक है, तो इसी पर मानव का जीवन एवं इसका विकास क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक, ये खनिज न केवल भूपटल के नीचे पाए जाते हैं बल्कि महासागरों की तली पर भी पाए जाते हैं। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि यह जो खनिज है सिर्फ जमीन के नीचे ही पाया जाता है और हम जमीन के नीचे से ही खोदते हैं, सिर्फ ऐसा ही नहीं है। यह जो खनिज है यह महासागरों की तली पर भी पाया जाता है, यानी बड़ा बड़ा जो समुद्र होता है उस समुद्र के सबसे नीचे जो तल होता है उस तल पर भी यह खनिज पाया जाता है। ठीक है, मानव का शारीरिक विकास भी कई खनिजों पर निर्भर करता है। ठीक, आपको हेल्दी होने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए आपको बहुत सारा खनिज लेना पड़ता है। वह सब खनिज कहाँ से आता है, वह सब खनिज भोजन से, फल सब्जी दूध अंडा मांस मछली इत्यादि खाने से आता है। ठीक है, तो खनिज क्या है आप आशा है समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए इसका एक
परिभाषा टाइप का भी लिखा हुआ है। खनिज प्रकृति में स्वतः पाया जाने वाला पदार्थ है जिसकी भौतिक एवं रासायनिक संगठन तथा आंतरिक परमाणविक संरचना निश्चित होती है। ठीक है, यह खनिज का परिभाषा आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद है आगे, इन खनिजों में टैल्क सबसे मुलायम एवं हीरा सबसे कठोर होता है। ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे। यह जो टैल्क है, यह टैल्क यह क्या है, यह सबसे मुलायम खनिज है। ठीक, उसके बाद हीरा जो होता है, हीरा यह सबसे कठोर खनिज होता है। ठीक, और आपसे पूछ दे कोई कि सबसे मुलायम खनिज कौन है तो क्या, टैल्क, और सबसे कठोर खनिज कौन है तो हीरा। ठीक है, अब इसी में आगे देखिए महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आप लिखते चलेंगे। विश्व में लगभग 2000 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, विश्व में लगभग कितने खनिज हैं, 2000 से अधिक खनिज है, जिसमें से लगभग 100 से अधिक खनिज आपके भारत में मिलते हैं। ठीक है, 100 से अधिक खनिज कहाँ मिलते हैं आपके भारत में, जिसमें से मात्र 30 खनिज ही आर्थिक महत्व के हैं। 30 खनिज क्या है, आर्थिक महत्व के हैं। है बस समझ में। अब इसी में हम अगला जो टॉपिक समझेंगे अभी पढ़ेंगे, वह है खनिज के प्रकार। इसको आप ध्यान से देखेंगे। ठीक, देखिए खनिज जो है, खनिज के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मिनरल्स। ठीक, खनिज जो है वह 2 प्रकार का है। पहला है धात्विक खनिज और दूसरा है अधात्विक खनिज। ठीक है, पहला क्या है, धात्विक, और दूसरा अधात्विक। देखिए धात्विक को कहते हैं मेटालिक मिनरल्स। ठीक है, यह धात्विक खनिज जो है, जिन खनिजों से धातुएं प्राप्त की जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, धात्विक मिनरल, धात्विक खनिज कहते हैं। ऐसा खनिज जिससे हम क्या कर सकते हैं, धातु प्राप्त करते हैं, उसको क्या कहते हैं, धात्विक खनिज। जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, क्रोमियम, टंगस्टन, यूरेनियम इत्यादि, ये सब क्या है, ये सब धात्विक खनिज है। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ देखिए अधात्विक खनिज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स। यह क्या है, तो जिन खनिजों में धातु नहीं पाया जाता है वे अधात्विक कहलाते हैं। एकदम आसान है, जिसमें धातु पाया जाता है वह धात्विक, और जिसमें धातु नहीं पाया जाता है उसमें वह अधात्विक। अब अगर इसका उदाहरण देखेंगे अधात्विक का, तो जैसे कोयला, खनिज तेल, पेट्रोलियम, अभ्रक, हीरा, टॉक, बालू, पत्थर इत्यादि, यह सब क्या है, यह सब अधात्विक खनिज है। ठीक है, अब देखिए इसी में आगे है धात्विक खनिज जो अभी आप पढ़े हैं, वह धात्विक खनिज भी 2 प्रकार का है। पहला लौह युक्त खनिज और दूसरा अलौह खनिज। ठीक है, धात्विक खनिज कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का, लौह युक्त और अलौह। लौह युक्त खनिज ऐसे खनिजों में लोहे के अंश मिलते हैं, मतलब ऐसा खनिज जिसमें लोहे का अंश मिलता है उसको क्या कहते हैं, लौह युक्त खनिज कहते हैं। जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन, इस सब में लोहा का मात्रा थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। ठीक, इसलिए इसको हम लौह युक्त खनिज कहते हैं। अच्छा, दूसरा है अलौह खनिज। इन खनिजों में लोहे का अंश काफ़ी कम या नहीं के बराबर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, अलौह खनिज कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, टीन इत्यादि। ठीक, अच्छा, अभी जो आप अधात्विक खनिज पढ़े हैं इसका भी 2 प्रकार है। ठीक है, अधात्विक खनिज जो पढ़े हैं इसका भी 2 प्रकार है। कौन कौन, तो कार्बनिक खनिज और दूसरा है अकार्बनिक खनिज। कार्बनिक खनिज, इन खनिजों में जीवाश्म अर्थात कार्बन के अंश होते हैं, मतलब ऐसा खनिज जिसमें कार्बन का अंश हो उसको कार्बनिक खनिज कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम। ठीक, अच्छा, और ऐसा खनिज जिसमें कार्बन नहीं हो, ठीक है, इन खनिजों में जीवाश्म नहीं होते हैं, कार्बन नहीं होते हैं, इसको क्या कहते हैं, अकार्बनिक खनिज कहते हैं। जैसे अभ्रक, ग्रेफाइट इत्यादि। ठीक है, तो ऐसा आप समझ गए होंगे धात्विक खनिज क्या है और अधात्विक खनिज क्या है। और धात्विक खनिज का 2 प्रकार है, दोनों को समझ गए, और अधात्विक खनिज का भी 2 प्रकार है, इस दोनों को भी आप समझ गए। अब चलते हैं हम आगे। तो खनिजों के प्रकार को आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब विभिन्न प्रकार के खनिजों को हम जानते हैं। ठीक है, इस विभिन्न प्रकार के खनिजों में सबसे पहला है आपका लौह अयस्क। ठीक है, यह लौह अयस्क है क्या, तो देखिए लौह का मतलब होता है लोहा, आप तो जानते ही हैं। और यह अयस्क क्या है, तो इस अयस्क का परिभाषा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। इस अयस्क को इंग्लिश में ओर कहते हैं, ORE। ठीक, जिन चट्टानों से धातुएं लाभप्रद रूप में प्राप्त किया जाता है वे अयस्क कहलाती है। ठीक है, कहने का मतलब जमीन से जो जब खोदा जाता है खनिज को, ठीक है, तो बहुत सारा उसमें कचरा मिला हुआ रहता है। ठीक, उसी को हम लौह अयस्क कहते हैं, और उसका शुद्धिकरण करके, उसको प्यूरिफाई करके उसमें से लोहा निकाला जाता है। ठीक है, तो जमीन से जो कचरा खोदा जाता है, जो सारा पूरा एक साथ, उसको हम लौह अयस्क कहते हैं, और उसमें से शुद्धिकरण करके फिर लोहा निकाला जाता है। ठीक, तो लौह अयस्क क्या है आप समझ गए। ठीक है, देखिए लोहा आधुनिक सभ्यता एवं उद्योग की जननी है। बिना लोहा के कुछ भी नहीं हो सकता है, न गाड़ी बन सकता है, न फैक्ट्री बैठ सकता है। मतलब आप सोच सकते हैं बिना लोहा का क्या होगा, ना, कुछ भी नहीं हो सकता है। परंतु लोहा खदानों में शुद्ध रूप में नहीं निकाला जाता है। ठीक है, यह जो लोहा है वह ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जाता है आदमी खनने एक बार लोहा निकाल के लेकर चलाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। लोह अयस्क निकलता है, फिर
उसका शुद्धिकरण किया जाता है तब उसमें से लोहा निकाला जाता है। ठीक, अच्छा, यह जो लौह अयस्क है यह 4 प्रकार का होता है। ठीक है, इस 4 प्रकार में मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, ठीक है, लिमोनाइट है और सीडेराइट है। इसमें जो सबसे बढ़िया लौह अयस्क है यह है मैग्नेटाइट, इसमें 72% लोहा पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इससे थोड़ा सा कम है हेमेटाइट, इसमें 70% लोहा पाया जाता है। फिर है लिमोनाइट, इसमें 60% लोहा पाया जाता है। फिर है सीडेराइट, इसमें 48% लोहा पाया जाता है। तो सबसे अच्छा लौह अयस्क कौन है? मैग्नेटाइट। ठीक है, अब हम देखते हैं यह जो लौह अयस्क है यह पाया कहाँ कहाँ जाता है, हमारे पूरे विश्व में यह कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले यह चीन के पेकी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ? चीन के पेकी क्षेत्र में। ठीक, इसको मैप पर भी देख लेंगे हम। फिर ब्राज़ील का मिनास गिरास क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का मिडिल बैंक सेगनिया में पाया जाता है। ठीक, उसके बाद फिर रूस में भी यह पाया जाता है। कहाँ? रूस में निजनी तागिल। ठीक है, उसके बाद है कुजनेत्स्वक। इसके बाद फिर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में यह कहाँ पाया जाता है? सुपीरियर झील के आसपास। ठीक, फिर उसके बाद यूएसए में ही यह दक्षिणी अल्पेशियन पर्वत के आसपास पाया जाता है। ठीक, इसी तरह यह जो लौह अयस्क है यह यूक्रेन के क्रीवायोडोक में पाया जाता है। फिर स्वीडन के किरुनभाड़ा एवं गैलीवाड़ा क्षेत्र में पाया जाता है। फिर इसी तरह जर्मनी के सीजर घाटी क्षेत्र में यह पाया जाता है। और उसी तरह फिर स्पेन के विलबाओ क्षेत्र में यह पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पूरे विश्व में इन क्षेत्रों में यह लौह अयस्क पाया जाता है। अगर आप विश्व के मानचित्र पर देखेंगे तो यह जो लौह अयस्क है यह चीन में पाया जाता है, आपके भारत में भी पाया जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए ब्राज़ील में पाया जाता है। ठीक, यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, यहाँ देखिए रसिया में भी पाया जाता है। इसके बाद इधर देखिए यह संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ देखिए स्वीडन में पाया जाता है। ठीक, उसके बाद फिर जर्मनी में पाया जाता है। फिर इसके बाद स्पेन में पाया जाता है। ठीक, तो इन जगहों पर आपका लौह अयस्क पाया जाता है। तो अभी तो आप समझे हैं कि विदेशों में यह लौह अयस्क कहाँ कहाँ पाया जाता है। और हम देखते हैं कि हमारे भारत में यह लौह अयस्क कहाँ कहाँ पाया जाता है, हमारे भारत देश में यह कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले तो आप यह देख लीजिए कि भारत में लौह अयस्क का कुल अनुमानित भंडार कितना है? लगभग 420 अरब मीट्रिक टन है लौह अयस्क का भंडार। मतलब इतना भंडार सुरक्षित है, इसको निकाला जा सकता है, खोदा जा सकता है। ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा तो उड़ीसा में पाया जाता है यहाँ। ठीक है, उड़ीसा में कहाँ? क्योंझर, बुनाई और मयूरगंज और बादाम पहाड़ में। ठीक है, यहाँ 4 जगह पर से निकलता है उड़ीसा में। फिर देखिए झारखंड राज्य में भी निकलता है लौह अयस्क। कहाँ कहाँ से? तो गुआ, नोआमुंडी, जमादा से। ठीक, फिर इसी तरह महाराष्ट्र राज्य से निकलता है। कहाँ कहाँ से? चांदा से। फिर छत्तीसगढ़ में निकलता है। कहाँ से? रायपुर, दुर्ग और बस्तर से। फिर इसी तरह देखिए मध्य प्रदेश में निकलता है यह लौह अयस्क। कहाँ कहाँ से? जबलपुर, कर्नाटक और कुद्रेमुख और बाबा बुदन की पहाड़ी से। ठीक है, कहाँ? कर्नाटक में। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 यह 6 राज्यों से जो है मुख्य रूप से यह लौह अयस्क प्राप्त होता है। ठीक है, अगर इसको हम अपने भारत के नक्शे पर देखेंगे कि यह राज्य कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कहाँ झारखंड से निकलता है, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से निकलता है, फिर मध्य प्रदेश से निकलता है, फिर महाराष्ट्र से निकलता है और फिर यहाँ कर्नाटक से निकलता है। ठीक है, तो लौह अयस्क के बारे में आप समझ चुके हैं अच्छे से। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर जिसका नाम है मैग्नीज अयस्क। ठीक है, मैग्नीज जो है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है। मतलब मैग्नीज हमारे देश में बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है। ठीक है, हम इसके बारे में सब कुछ समझेंगे कि इसका यूज कहाँ होता है, यह कहाँ कहाँ से पूरे विश्व में निकलता है और हमारे भारत देश में यह कहाँ कहाँ से निकलता है। ठीक, देखिए जिस तरह लौह अयस्क के ये लौह अयस्क में आप पढ़े हैं मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट, ये सब क्या था? लौह अयस्क था। उसी तरह मैग्नीज का अयस्क भी बहुत सा विभिन्न प्रकार का है। देखिए यहाँ पे पाइरोलूसाइट, साइलोमेलेन और रोडोनाइट, यह सब क्या है? यह तीनों मैग्नीज का महत्वपूर्ण अयस्क है। ठीक है, अब इसका हम उपयोग कहाँ करते हैं, यानी मैग्नीज का उपयोग होता कहाँ है? तो सबसे पहला उपयोग तो इसका होता है जंग रोधी इस्पात बनाने में, यानी स्टील बनाने में। स्टील का उपयोग तो आप जानते ही हैं, कहाँ कहाँ नहीं होता है स्टील का उपयोग। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए इस मैग्नीज का उपयोग बैटरी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए फोटोग्राफी में मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है। माचिस उद्योग, जो आप माचिस सलाई का जो डिब्बा होता है उसमें मैग्नीज का उपयोग होता है। ठीक है, इत्यादि में क्या होता है? इसका उपयोग होता है। देखिए कीटनाशक दवा जो होता है उसमें भी मैग्नीज का उपयोग होता है। ठीक है, तो इतना सारा मैग्नीज का क्या है? उपयोग है।
अब हम देखते हैं कि मैग्नीज जो है वह कहाँ कहाँ से इसका उत्पादन होता है। तो देखिए पूरे विश्व में मैग्नीज कहाँ कहाँ से उत्पादन होता है? ब्राज़ील में, ठीक है, ब्राज़ील का अमाया से, फिर उसका दक्षिण अफ्रीका में कहाँ? संदेश क्षेत्र से, फिर यूक्रेन का निकोपोल से, और फिर मेक्सिको का सांतो डोमियो से, फिर घाना का नाकुता क्षेत्र से यह निकलता है। ठीक है, विश्व में कहाँ कहाँ निकलता है सब देख लिए। अब देखिए अगर विश्व के मानचित्र पर देखेंगे तो यह जो मैग्नीज है वह मुख्य रूप से हमारे देश भारत में निकलता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ देखिए दक्षिण अफ्रीका से निकलता है, फिर यहाँ देखिए ब्राज़ील से निकलता है, और मुख्य रूप से यहाँ मैक्सिको से निकलता है। ठीक है, तो विश्व में तो हम देख लिए कि कहाँ कहाँ से निकलता है। अब हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में कहाँ कहाँ से निकलता है मैग्नीज। ठीक है, तो देखिए मैग्नीज का कुल भंडार हमारे देश में 1670 लाख टन है, या बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। ठीक है, बस उसको निकालना बाकी है, तो जितना ज़रूरत हो उतना उसी के हिसाब से निकलते रहता है। देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलता है? उड़ीसा, यह जो उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा में कहाँ कहाँ? सुंदरगढ़, कालाहांडी, रायगढ़, बोलांगीर, क्योंझर, खापुर, मयूरभंज, है ना, यह यहाँ सब जगह से निकलता है उड़ीसा में। ठीक है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र राज्य में निकलता है कहाँ से? नागपुर और भंडारा से। ठीक, फिर उसके बाद इस कर्नाटक राज्य में कहाँ कहाँ से निकलता है? तो चित्रदुर्ग, शिमागो, बेल्लारी, धारवाड़ से निकलता है। ठीक, फिर वहीं देखिए आंध्र प्रदेश में यहाँ कहाँ कहाँ से निकलता है? श्रीकाकुलम एवं कुडप्पा क्षेत्र से। फिर उसका देखिए छत्तीसगढ़ में यहाँ कहाँ कहाँ से निकलता है? बालाघाट एवं छिंदवाड़ा के क्षेत्र से। ठीक है, तो इन सब जगहों से हमारे देश में यह मैग्नीज प्राप्त होता है। अब इसी में देखिए अगला है आपका तांबा। ठीक है, इसको कॉपर कहते हैं। ठीक, तांबा यानी कॉपर। यह देखिए यह कॉपर जो है, सबसे पहले तो जान लीजिए कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो कॉपर तो आप जानते ही होइएगा, है ना, कॉपर का तार बहुत फेमस होता है। आपके घर में बिजली का जो तार होता है उसमें क्या होता है? कॉपर लगा होता है। तो देखिए तांबा एक अलौह धातु है जिसका लोहे के बाद सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक, मुख्य रूप से विद्युत उपकरण बनाने में, यानी बिजली के सामान बनाने में, तार बनाने में, इंजन बनाने में, वायुयान यानी हवाई जहाज बनाने में, फिर टेलीफोन बनाने में, घड़ी, पंखा और अनेक उपकरण बनाने में क्या करते हैं? इसका हम उपयोग करते हैं। किसका? तांबा का। अब देखिए जिस प्रकार लोहा का अयस्क था, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट इत्यादि, ठीक है, और फिर मैग्नीज का अयस्क था, रोडोनाइट इत्यादि, बहुत सारा अयस्क था, 3 था। ठीक, वैसे ही तांबा का भी अयस्क है। देखिए उसका क्या क्या नाम है? तांबा का जो अयस्क है इसका क्या नाम है? चाल्कोपाइडाइट, है ना, क्राइसोकोल, बोर्नाइट, कोबालाइट, क्यूपराइट और मालासाइट। यह 1 2 3 4 5, यह पांचों क्या है? यह तांबा का अयस्क है। ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे लिख के कॉपी में। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि यह तांबा आखिर निकलता कहाँ कहाँ से है। ठीक है, तो अगर विश्व में अगर आप देखेंगे तो तांबा जो है मुख्य रूप से कहाँ से निकलता है? अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका का बट्टा क्षेत्र, फिर कनाडा से निकलता है। ठीक है, सरबड़ी क्षेत्र, फिर चिली एक देश है, यहाँ से निकलता है, चुकी कामाटा क्षेत्र से। ठीक है, मध्य चिली एवं एल्टेनियन से। ठीक है, उसके बाद फिर जम्बिया का मुफील आड़ा, है ना, यह सब जगह से क्या होता है? ये तांबा निकलता है, लेकिन मुख्य रूप से हमारे देश में भी यह तांबा निकलता है। ठीक, अच्छा, अगर हम भारत देश अपने देश की बात करें, ठीक है, अपने देश में बात करें कि अपने देश में कहाँ कहाँ से निकलता है, तो सबसे ज़्यादा झारखंड में निकलता है। कहाँ? झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र, हजारीबाग, पलामू। ठीक है, झारखंड में इन तीनों क्षेत्र से तांबा निकलता है। फिर उसके बाद राजस्थान के खेतरी खान है। ठीक है, यहाँ खेतरी से तांबा बहुत सारा निकलता है। ठीक, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश जो एक राज्य है, वहाँ के मध्य प्रदेश के बालाघाट से निकलता है। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग से निकलता है तांबा। ठीक है, तो हमारे देश में कहाँ कहाँ निकलता है? झारखंड में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। इन 4 राज्यों में मुख्य रूप से यह तांबा निकलता है। ठीक है, अब देखिए अगला है अभ्रक। ठीक है, यह भी एक महत्वपूर्ण खनिज है। ठीक है, यह जो अभ्रज है, ये अभ्रक है, इसका उपयोग कहाँ होता है? तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि यह जो अभ्रक है इसका उपयोग खिलौना बनाने के लिए होता है। ठीक है, दवा उद्योग में इसका उपयोग होता है, फिर विद्युत उपकरण बनाने में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, चूँकि यह जो अभ्रक है यह विद्युत का कुचालक होता है, यह बिजली आने जाने नहीं देता है, तो बिजली उपकरण में इसका बहुत सारा उपयोग होता है। ठीक है, अब देखिए अभ्रक का जो अयस्क है उसमें 3 अयस्क है। कौन कौन? बायोटाइट, मास्कोवाइट, फ्लोगोपाइट।
ठीक है। यह 3 को क्या है, यह अभ्रक का अयस्क है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, याद रख कर लेंगे। देखिए शादी ब्याह एवं होली के अवसर पर उपयोग किया जाने वाला जो रंग होता है ना, उस रंग में क्या मिलाया जाता है, रंग गुलाल जो होता है उसमें अभ्रक मिलाया जाता है ताकि वह उसमें चमक आ जाए, ठीक है। अच्छा, आयरन जो होता है जिसे आप कपड़ा आयरन करते हैं इस्त्री, है ना, उसमें भी कॉइल के साथ साथ अभ्रक का परत लगा रहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यह अभ्रक विश्व में कहाँ कहाँ से निकलता है। तो देखिए यह ब्राज़ील से निकलता है, मिनास गिरास राज्य से, ठीक है, साओ पोलो से। फिर उसके बाद रूस में निकलता है बैकाल झील क्षेत्र से, उसके बाद मालागासी क्षेत्र से, फिर फोर्ट डाउनफिन क्षेत्र से निकलता है, फिर उसके बाद नॉर्वे देश से निकलता है, ठीक, फिर उसके बाद कनाडा से निकलता है। तो इन देशों से यह अभ्रक निकलता है, ठीक है। अब हम अपने देश की बात करें यानी भारत की बात करें तो भारत में यह कहाँ कहाँ से निकलता है, तो यह मुख्य रूप से झारखंड के कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग से निकलता है, ठीक। अच्छा, यह जो अभ्रक है यह आपके बिहार से भी निकलता है ना। यह बिहार जो है यह अभ्रक खनिज के मामले में आगे है ना, यहाँ से बहुत ज़्यादा अभ्रक निकलता है बिहार में। कहाँ कहाँ से, तो मुंगेर से, नवादा से, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए आंध्र प्रदेश राज्य से निकलता है, कहाँ, नेल्लोर में। फिर राजस्थान में निकलता है जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, ठीक। तो इस तरह से 1 2 3 4 राज्यों में मुख्य रूप से यह अभ्रक निकलता है, ठीक है। अब देखिए आपका अगला खनिज है बक्साइट, ठीक है। आप अल्मुनियम तो देखे ही होंगे, है ना, इसी बक्साइट से अल्मुनियम प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए यह जो बक्साइट है इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो आप बक्साइट से हम क्या प्राप्त करते हैं, अल्मुनियम बक्साइट से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। बक्साइट मतलब अल्मुनियम, आप ध्यान में रखेंगे। इसका उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है आपको तो पता ही है, बर्तन, पहले ये बर्तन जो होता है वह मुख्य रूप से अल्मुनियम का होता है, ठीक। उसके बाद विद्युत उपकरण बनाने में, सीमेंट उद्योग में, है ना, वायुयान इत्यादि बनाने में इस का किसका उपयोग किया जाता है, बर्तन, ये अल्मुनियम का उपयोग किया जाता है, ठीक। और अल्मुनियम कहाँ से प्राप्त होता है, बक्साइट से। देखिए विश्व में बक्साइट कहाँ कहाँ से उत्पादित होता है, तो देखिए सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया का वाइपा क्षेत्र, ठीक है। जमाइका में इसका उत्पादन होता है, सेंट एलिजाबेथ क्षेत्र, ठीक है। फिर ब्राज़ील में इसका उत्पादन होता है बक्साइट का, ठीक। उत्पादन नहीं होता है, मतलब इसको ज़मीन के अंदर से खान के निकाला जाता है, ठीक है। उत्पादन का मतलब फैक्ट्री में उत्पादन नहीं समझिएगा, मतलब ज़मीन के अंदर से इसको खोद के निकाला जाता है। ब्राज़ील में कहाँ, मिनास गिरास क्षेत्र से। फिर उसके बाद रूस में भी यह निकलता है, ठीक है। तो इस तरह से विश्व में कहाँ कहाँ निकलता है, ऑस्ट्रेलिया, जमैका, ब्राज़ील और रूस। अब हम बात करें हमारे भारत देश में यह कहाँ कहाँ निकलता है, तो हमारे भारत देश में यह मुख्य रूप से गुजरात राज्य में निकलता है, गुजरात के जामनगर, साबरकांठा, कच्छ और सूरत क्षेत्र में, ठीक है। फिर झारखंड में भी यह निकलता है बक्साइट, कहाँ कहाँ से, तो लोहरदगा से, लातेहार और पलामू से। फिर महाराष्ट्र में भी यह निकलता है, कहाँ कहाँ, रत्नागिरी पर्वत से, कोल्हापुर से। फिर छत्तीसगढ़ में यह निकलता है सूरजगुना से, सरगुजा से, फिर रायगढ़ से और रायगढ़ का बिलासपुर से। फिर देखिए कर्नाटक में भी यह निकलता है बेलगांव। फिर तमिलनाडु में भी यह निकलता है, कहाँ, सलेम, कोयम्बटूर। फिर जम्मू कश्मीर में भी यह निकलता है, जम्मू कश्मीर का जो पूंछ जगह है वहीं से निकलता है, पूंछ एवं उधमपुर। अच्छा, इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में भी यह निकलता है, उत्तर प्रदेश के कहाँ, बांदा से। तो इस तरह से यह जो बक्साइट है यह हमारे देश में बहुत राज्यों से निकलता है, गुजरात से, झारखंड से, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश राज्यों से यह बक्साइट निकलता है, यानी अल्मुनियम प्राप्त होता है, ठीक है। ऐसा आप समझ गए होंगे इसको अच्छे से। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होगा उसको आप लिखते चलेंगे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक और अंतिम टॉपिक पे, संसाधन का संरक्षण, है ना। संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो संसाधन को आप बचा के नहीं रखिएगा तो यह एक दिन खत्म हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि संसाधन रोज रोज बनते रहता है ना। संसाधन जमीन के अंदर में जितना मात्रा में है उतना ही मात्रा में है। अगर आप इसको ज़्यादा निकाल के वहीं ख़त्म कर लेंगे तो फिर आपका आने वाला जो पीढ़ी है उसको इसका यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। देखिए आगे क्या है। खनिज संसाधन विभिन्न प्रकार के हैं तथा इसके उपयोग भी भिन्न भिन्न है। सभी खनिज संसाधन अनवीकरणीय तथा क्षयशील है। अनवीकरणीय का मतलब होता है कि इसको आप दोबारा नया रूप में दोबारा इसको नहीं आप निकाल सकते हैं। एक बार निकाल लिए, खत्म कर दिए तो यह खत्म, ठीक है। अनवीकरणीय का मतलब यही होता है, एक बार उपयोग में आने के बाद इनके कुल भंडार में कमी आ जाती है, ठीक। अब जब आप ही उपयोग कर जाइएगा, आप ही 8-10 साल 100 साल में उपयोग खत्म कर दीजिएगा तो फिर आपका जो आने वाला पीढ़ी है वह कैसे इसका उपयोग करेगा। इसलिए इसका संरक्षण
खनिज का संरक्षण जरूरी है। ठीक है, इन खनिजों के भंडार सीमित है तथा इसका उपयोग आगे कई शताब्दियों तक करना है, अतः आवश्यक है कि नए भंडार की खोज करें तथा विवेकपूर्ण ढंग से इसका इस्तेमाल करें। देखिए, विवेकपूर्ण ढंग से इसका इस्तेमाल करें, यानी जितना ज़रूरत हो उतना ही हम इसका उपयोग करें, ज़रूरत से बिना मतलब का इसको उपयोग हमको नहीं करना चाहिए। ठीक, एवं इन संसाधनों का संरक्षण भी करें। ठीक है, तो ऐसा आप समझ गए होंगे इस अध्याय को। अब हम चलते हैं आगे अभ्यास प्रश्न की तरफ। देखिए, पहला प्रश्न है बहुवैकल्पिक प्रश्न, यानी बहुत सारे विकल्प दिए हुए हैं, इस विकल्पों में से आपको सही विकल्प को चुनना है। ठीक, पहला प्रश्न है खनिजों को कितने भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो खनिज जो आप पढ़े हैं कि 2 भागों में बांटते हैं हम। ठीक है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। ठीक है, फिर इसके बाद अगला है हेमेटाइट किस खनिज का मुख्य अयस्क है। तो हेमेटाइट आप पढ़े हैं, है ना, किसका है, लोहा का है। फिर उसके बाद रोडोनाइट किस खनिज का अयस्क है। तो रोडोनाइट आप पढ़े हैं, मैग्नीज का है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए अल्मीनियम किस खनिज से प्राप्त होता है। तो अल्मीनियम बॉक्साइट से होता है। बायोटाइट किस खनिज का प्रकार है। तो बायोटाइट जो है अभ्रक का है। ठीक है, आगे है सही मिलान कर लिखे, इधर खनिज है और इधर इसका अयस्क है, आपको सही मिलान करना है। तो देखिए, लोहा का हेमेटाइट होगा, पढ़े ही हैं। मैग्नीज का क्या होगा, मैग्नीज का रोडोनाइट होगा। ठीक, उसके बाद देखिए अभ्रक का क्या होगा, अभ्रक का बायोटाइट होगा। फिर तांबा का कोबालाइट। ठीक, हो गया, एकदम आसान था। अब देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे, अधिकतम 50 शब्दों में आपको इन 5 प्रश्न का उत्तर देना है। तो सबसे पहला प्रश्न है खनिजों का वर्गीकरण कीजिए। इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं कि खनिज जो है वह 2 प्रकार के हैं, पहला धात्विक और दूसरा अधात्विक। ठीक है, फिर धात्विक खनिज में आप लिखेंगे कि धात्विक खनिज 2 प्रकार के हैं, लौहयुक्त खनिज और लौहयुक्त खनिज। ठीक, और फिर अधात्विक खनिज में आप लिखेंगे कि कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक खनिज। ठीक है, हो गया आपका आंसर। आप इसमें ज़्यादा भी लिख सकते हैं, इसका जो परिभाषा है यहाँ पे दिया हुआ है इसको भी लिख सकते हैं, है ना। आप जितना ज़्यादा लिखेंगे आपको उतना ज़्यादा याद होगा और आपके लिए बेटर है। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर, अयस्क किसे कहते हैं, इसका परिभाषा आपको देना है, अयस्क क्या है। इस प्रश्न का उत्तर आप इस पीले वाले बॉक्स से लिख सकते हैं एकदम आसानी से, है ना। जिन चट्टानों से धातुएं लाभप्रद रूप में प्राप्त की जाता है वे क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाती हैं। ठीक, जिन चट्टानों से धातुएं लाभप्रद रूप से प्राप्त किया जाता है अयस्क कहलाती है। ठीक, अगला प्रश्न है 3 नंबर, मैग्नीज के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। मैग्नीज का उपयोग आपको इसमें बताना है। इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं, मैग्नीज का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, आप पढ़े हैं पीछे, बैटरी बनाने में, फोटोग्राफी में, माचिस उद्योग में और कीटनाशक दवा बनाने में। ठीक है, इन 4 क्षेत्रों में मैग्नीज का मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बैटरी, फोटोग्राफी, माचिस उद्योग और कीटनाशक दवाओं। हो गया। अगला प्रश्न है 4 नंबर, भारत में अभ्रक उत्पादक क्षेत्रों के बारे में लिखिए। मतलब भारत में अभ्रक कहाँ कहाँ से पाया जाता है, कहाँ कहाँ से निकलता है, वही आपको इसमें जवाब देना है। तो यहाँ देखिए अभ्रक के बारे में आप पढ़े हैं आगे। ठीक है, क्या पढ़े हैं कि यह भारत में कहाँ कहाँ से निकलता है। तो देखिए यह भारत में, आप इसका उत्तर यहाँ से लिखेंगे, भारत में अभ्रक झारखंड के कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, फिर बिहार के मुंगेर, नवादा। ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश के नेल्लौर, राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर जिलों से प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे। भारत में अभ्रक कहाँ कहाँ मिलता है, यहाँ से यहाँ तक आप लिख देंगे। इसका हो गया आंसर। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, बॉक्साइट के क्या क्या उपयोग है लिखिए। तो आपको तो पता ही है बॉक्साइट से अल्मीनियम प्राप्त होता है, तो अल्मीनियम का क्या उपयोग है आपको लिख देना है। यहाँ आप पढ़े हैं बॉक्साइट में, यह बॉक्साइट का जो टॉपिक है इसके अंदर में आप क्या पढ़े हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो इसका उपयोग बर्तन बनाने में, ठीक है, विद्युत उपकरण बनाने में, सीमेंट उद्योग में और वायुयान इत्यादि बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसको तो मैं आप क्या क्या लिखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। इसका उपयोग बर्तन बनाने में, विद्युत उपकरण बनाने में, सीमेंट उद्योग तथा वायुयान इत्यादि बनाने में किया जाता है। हो गया आंसर। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे, अधिकतम 200 शब्द में इसका उत्तर देना है। ठीक है, पहला प्रश्न है भारत के लौह अयस्क के उत्पादक क्षेत्रों के बारे में लिखिए। मतलब हमारे भारत देश में लौह अयस्क कहाँ कहाँ से उत्पादन होता है, कहाँ कहाँ से उत्पादित होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो अब तो पढ़े ही हैं पीछे, आप इसके उत्तर में यहाँ से लिख सकते हैं, है ना। यह पेज नंबर कौन है, पेज नंबर 42 है। ठीक है,
यहाँ से आप इसका लिख सकते हैं। भारत में लौह यश का कुल अनुमानित भंडार इतना है, 420 अरब मीट्रिक टन है। और जो कहाँ से उत्पादन होता है, उड़ीसा में इन क्षेत्रों से, फिर झारखंड में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, जो भी क्षेत्र है सारे क्षेत्र का आप नाम यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, हो गया इसका उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर। भारत में मैग्नीज के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। मतलब भारत में जो मैग्नीज है वह कहाँ से इसका उत्पादन होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो यह भी आप पढ़े हैं पीछे। तो देखिए, यह है आपका मैग्नीज वाला टॉपिक। ठीक है, इसमें आपको आगे है पेज नंबर 44 पे कि भारत में मैग्नीज कहाँ पाया जाता है। तो देखिए, भारत में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है, 1670 लाख टन है। और इसका उत्पादन भारत में कहाँ पाया जाता है। देखिए, आप इसका उत्तर यहाँ से लिखिएगा। ठीक है, इसका अनुमानित भंडार 1670 लाख टन है। और यह कहाँ मिलता है भारत में, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा के इन क्षेत्रों में, महाराष्ट्र के इन क्षेत्रों में, नागपुर है ना, कर्नाटक के इन क्षेत्रों में, फिर आंध्र प्रदेश के इन क्षेत्रों में, फिर छत्तीसगढ़ के इन क्षेत्रों में। यहाँ तक आप लिखेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक इसका आप लिख देंगे कि भारत में मैग्नीज इन क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर। विश्व के तांबा उत्पादक क्षेत्रों के बारे में लिखिए। यानी विश्व में तांबा, कॉपर कहाँ उत्पादन होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो आप पढ़ेंगे पीछे। देखिए, यह आपका तांबा यानी कॉपर वाला टॉपिक। ठीक है, इसमें आप पढ़ें कि विश्व में कहाँ इसका उत्पादन होता है। तो देखिए, आप यहाँ से लिखेंगे विश्व में तांबा का उत्पादन में अमेरिका का बट्टा क्षेत्र है ना, कनाडा, चिली, जम्बिया इत्यादि सब क्षेत्रों से प्राप्त होता है। चूँकि सिर्फ विश्व के बारे में पूछ रहा है तो आप यहाँ से यहाँ तक ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यह भारत का क्षेत्र में पाया जाता है, भारत के बारे में दिया हुआ है। तो प्रश्न में विश्व के बारे में पूछ रहा है तो आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, हो गया आपका आंसर। अब देखिए, अगला इसमें प्रश्न है 4 नंबर। खनिजों के उपयोग के बारे में विस्तृत वर्णन दीजिए। विस्तार से आपको बताना है कि खनिज का क्या क्या उपयोग है। ठीक है, तो इस पार्ट में हम जितना भी खनिज का उपयोग पढ़े हैं उस सब को आप लिख दीजिए पॉइंट बना के, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको पॉइंट बना के इसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं। देखिए कैसे। देखिए, सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि मानव के शरीर का विकास में। ठीक है, खनिज का सबसे बड़ा उपयोग जो होता है वो मानव के शरीर के विकास में इसका उपयोग होता है, जो कहाँ से मिलता है हमको, फल सब्जी इत्यादि से मिलता है। तो आप पॉइंट में सिर्फ इतना ही लिखेंगे, पहला पॉइंट में कि मानव का शरीर का विकास के लिए। ठीक, दूसरा में लिखेंगे आगे गहना बनाने के लिए। ठीक है, गहना जो लड़कियाँ पहनती है। ठीक, फिर आगे देखिए मैग्नीज का जो उपयोग है उसको आप लिख देंगे बैटरी बनाने में, फोटोग्राफी में, माचिस उद्योग में, कीटनाशक दवाओं में। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तांबा का जो उपयोग है उसको आप लिख देंगे विद्युत उपकरण बनाने में, तार बनाने में है ना, इंजन बनाने में, वायुयान बनाने में, टेलीफोन, घड़ी, पंखा इत्यादि बनाने में। ठीक है, यह सबको लिख देंगे। फिर इसके बाद आगे चलिए, खिलौना बनाने में है ना, अभ्रक का इस्तेमाल किया जाता है। दवा तो आप लिख ही लिए हैं, विद्युत उपकरण भी आप लिख ही लिए हैं, तो इसमें आप लिख लेंगे खिलौना बनाने में। इसके बाद आप लिख लेंगे गुलाल बनाने में। ठीक है, गुलाल। इसके बाद आप एल्युमिनियम वाला लिख लेंगे है ना, कि बर्तन बनाने में। ठीक है, विद्युत उपकरण बनाने में तो आप लिख ही लिए होंगे। सीमेंट उद्योग में, वायुयान भी आप लिख ही लिए हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से, ये चीज़ों में क्या होता है, खनिज का उपयोग होता है। ठीक है, एक एक करके आप उसको पॉइंट वाइज लिख लेंगे अपना मन से। बहुत सारा चीज़ है, कढ़ाई है, आपके घर में देखिए बहुत सारा चीज़ होगा जो खनिज से बनता है ना, वो सबको आप लिस्ट कर सकते हैं कॉपी में। ठीक, अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है 5 नंबर। भारत में अभ्रक के उत्पादन एवं वितरण का विवरण दीजिए। भारत में अभ्रक कहाँ उत्पादित होता है, इसका आपको विवरण देना है। ठीक है, तो अभ्रक के बारे में, यह जो अभ्रक वाला टॉपिक है इसमें आप पीछे पढ़े हैं कि यह भारत में कहाँ प्राप्त होता है अभ्रक। आप इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, भारत में अभ्रक झारखंड में पाया जाता है, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग। फिर बिहार में पाया जाता है, मुंगेर, नवादा। फिर आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में। फिर राजस्थान के जयपुर, भीलवाड़ा में, अजमेर में। फिर उसके बाद आप लिख देंगे देश में अभ्रक का कुल भंडार कितना है, लगभग 59,000 टन है। ठीक, इसका उत्पादन 1958 में 32,000 टन था तथा 1991 में 14,000 टन एवं 2002-03 में 12,000 टन हो गया था। ठीक, तो अभ्रक के बारे में आप लिख सकते हैं इतना भारत में। अब देखिए, इसके बाद जो प्रश्न है वह कुछ करने को है ना। इसमें यह परियोजना कार्य वाला प्रश्न सब है, इसको आप खुद से बनाने का प्रयास करें। तो यहाँ पे आपका यह अध्याय खत्म हुआ। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा अब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें, और कृपया करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।
यह हमको बार बार कहने में अच्छा नहीं लगता है। अगर आप हमसे कुछ पा रहे हैं, कुछ हमसे आपको मदद मिल रहा है, तो कृपया आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी जरूर से जरूर शेयर करें। धन्यवाद। आप अपना पढ़ाई जारी रखें।